खबर बता रही हूं, और ये आतंकी गुटों को भारत के एक्शन का जो डर है उसको लेकर खबर बहुत बड़ी है। भावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर खाली, जैश आतंकियों को सुरक्षित जगह भेजा गया। 24 घंटे में जैश का हेडक्वार्टर खाली हो चुका है। तो खौफ के साए में टेरर कैंप को कैसे सफाया हो गया है उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। और पाकिस्तानी सेना की आतंकियों को सुरक्षा देने की जो बड़ी रणनीति हमेशा रही है, संवेदनशील टेरर कैंप से आतंकियों को अब हटाया जा रहा है। ये एक और सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि कैसे टेरर कैंप का सफाया होगा। पाकिस्तानी सेना की आतंकियों को सुरक्षा देने की बड़ी रणनीति, संवेदनशील टेरर कैंप से आतंकियों को हटाया जा रहा है। जैश-ए मोहम्मद को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है और जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को किस तरीके से खाली कराया जा रहा है। सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी मैप के साथ जरा मुझे अभी ज्वाइन भी करिएगा, क्योंकि राजस्थान से लगी सीमा के पास पाकिस्तान का जिस तरीके से बहावलपुर है, बहावलपुर से आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट लोकेशन अब से थोड़ी देर में मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखती हूं। बहावलपुर में ही आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में इमारत को खाली करवा लिया गया है और पीएके में भी ट्रेनिंग कैंप कैसे खाली कराए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में चलने वाले टेरर कैंप को भी खाली करवाया जा रहा है। यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। और जिस भालपुर में आपको बता दूं, ये इस वक्त मैं आपको जो जानकारी दे रही हूं, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पर। सुमित, जरा आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि इस मैप के तहत मैं ये राजस्थान का वो पूरा बॉर्डर एरिया दिखा रही हूं जहां पर इस गढ़ से ये जो हेडक्वार्टर है आतंकियों का, यहां से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इनकी मूवमेंट कर दी है, यानी इनको सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश शुरू। आइए, वैसे तो हर देश की 3 सेनाएं मुख्य होती हैं। आप इंडियन नेवी, उनकी नेवी होती है, उनकी एयरफोर्स होती है, उनकी आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की एक फोर्स एक्स्ट्रा है जो आतंकी फोर्स है। और ये आतंकी फोर्स क्या काम कर रही है, इसको सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि लगातार इसको लग रहा है कि अब अटैक सीधे तौर पर यही होगा, यानी जैश के हेडक्वार्टर्स में होगा। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में इस हेडक्वार्टर्स में कोई मूवमेंट नहीं देखी गई। पाकिस्तान का ये वो भावलपुर है जो जहां पर जैश का पूरा आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स है। 5 किलोमीटर दूर इसकी संरक्षण के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी बेस है। 10 किलोमीटर दूर इसके लिए एयरफोर्स का स्टेशन स्टैब्लिश किया गया। हाईवे पर यह है जैश का ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स। और खास तौर पर बताया जा रहा है कि करीब 18 एकड़ के अंदर ये हेडक्वार्टर्स है, जो ना सिर्फ फंडिंग का काम करता है बल्कि रिक्रूटमेंट। लेकिन 24 घंटे में यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। और इसके पीछे की वजह यही है कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम ढूंढेंगे और इनको ट्रैक करेंगे और दुनिया के आखिरी कोने में उनको मार गिराएंगे, उनको सजा देंगे, तो निश्चित तौर पर यह डर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कहां से ये आतंकी कैंप ऑपरेट करते हैं, एक और इंफॉर्मेशन मैं यहां पर रख रही हूं सुमित। और इस बीच रावलकोट का नाम सबसे पहले आपके सामने। हालांकि जिस तरीके से डर बढ़ चुका है पाकिस्तान में, इसको लेकर एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां डरे हुए पाकिस्तान की नई योजना, एयर स्पेस बंद कर सकता है पाकिस्तान। और पाक एनएसए में जिस तरीके से मीटिंग के बारे में मनीष आप अभी थोड़ी देर पहले खबर दे रहे थे कि एक मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या इसी मीटिंग में इसको लेकर भी फैसला होने वाला है? पाक एनएसए मीटिंग में इसको लेकर फैसला होगा। इस वक्त शाहबाज के साथ एनएसए की मीटिंग के बारे में ही ये खबर सामने आई है। ऐसे में ये बड़ा फैसला, सुमित क्या खबर इसके बारे में फिलहाल? देखिए, बिल्कुल खास तौर पे एनएसए के साथ मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है। और खास बात यह कि पाकिस्तान इस समय ये कोशिश कर रहा है कि कहीं बड़ा नुकसान पाकिस्तान का ना हो। एक आपने डिप्लोमेटिक सैंक्शंस देखा, आपने लगातार इंडस्ट्री ट्री की बात की, लेकिन अभी जो आप कह सकते हैं ये सारी चीजें जो थी, आप खासतौर पे बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन ये कागजी कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में ज्यादा डर है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ऐसे में ना हो कि बलूचिस्तान के बाद एक बार फिर से किरकिरी हो और पाकिस्तान की बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाए, या फिर उनके बड़े आतंकी संगठन जो उन्होंने पाल रखे हैं उनको टारगेट किया जाए और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। इसी बात का डर पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा है। हालांकि मनीष, इस खबर, इसी मीटिंग के बारे में फिलहाल और क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं? क्विक अपडेट मनीष। बिल्कुल, देखिए अभी वो मीटिंग चल रही है और मीटिंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की सरकार फिर क्या फैसले लिए गए उसमें से कुछ चीज़ों को वो अपडेट करेंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाया जाने वाला है। जाहिर है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मीटिंग के अंदर इसी बात की ट्रेनिंग हो रही होगी आपस में कि किस तरह से वो सब सच को पाकिस्तानी जनता से छुपाया जाए, जिसकी वजह से असल में कैसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। नहीं, मैं ये बात इसलिए भी की, क्या वो भी वहां बैठकर इस वक्त पीएम के इस बयान का मतलब समझ रहे होंगे, पीएम के बयान को मतलब को डिकोड कर रहे होंगे कि कैसे चुन चुन कर मारेंगे, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ये बात पीएम ने कह दी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की सरकार में काफी चर्चा चल रही है। आज की तारीख में अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को भी देखें तो लगातार वहां पर यह कहा जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि इस मामले में जो गुनाहगार हैं उसको वो धरती के
किसी भी कोने में रहेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस बात की वहां पर काफी चर्चा है और मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूं कि पाकिस्तान के जो एनएससी की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि इसका मतलब भारत काफी कमिटेड है, भारत की तरफ से सख्त एक्शन होगा। तो किस तरीके से हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके और कुछ ही देर में पता चलेगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इसके लिए क्या क्या फैसले किए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं और उसके बाद अस्थाना सर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारी से जिस तरीके से पाकिस्तान डरा है, सैन्य तैयारी में जुटे पाकिस्तान को लेकर यह खबर आई है अरब सागर में आज मिसाइल टेस्ट करेगा। भारत के इस गुस्से के बाद पाक में जिस तरीके से दहशत है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भारत के हमले का डर है और इसी खौफ के बीच जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसके बारे में हमने खबर आपको बताई, पाक पीएम के साथ एनएससी की मीटिंग के बारे में यह खबर। लेकिन इस बीच सैन्य तैयारी में जुटे पाकिस्तान को लेकर यह एक और इंफॉर्मेशन है कि कैसे अरब सागर में आज मिसाइल टेस्ट होगा। डिटेल इंफॉर्मेशन, भारत का गुस्सा, पाक में दहशत, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के हमले का डर है। भारत के खौफ से ही सैन्य तैयारी में जिस तरीके से पाकिस्तान जुटा हुआ है उसको लेकर एक और सबसे बड़ी खबर यह कि जमीन आसमान से लेकर समंदर तक अलर्ट है और पाकिस्तान आज मिसाइल टेस्ट कर सकता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट कर सकता है और कराची के समंदर में से मिसाइल टेस्ट संभव है। हालांकि पाकिस्तान को डर भारत समंदर से हमला कर सकता है। विकल्पों के आधार पर जाहिर सी बात है सर, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं होता, वो सीक्रेसी रहती है अस्थाना सर, लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट जिस तरीके से पाकिस्तान आज कर सकता है, जाहिर सी बात है अलर्ट समंदर, जमीन, आसमान से हर स्तर पर। बिल्कुल अलर्टनेस भी वो अपनी तरफ से दर्शाने की कोशिश करेंगे और ये जो टेस्ट है ये भी एक तरीके से फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे पास ये भी है। चाहे वो टेस्ट सक्सेसफुल हो फेल हो वो बात अलग है, लेकिन वो टेस्ट करेंगे। अब जहां तक बात आती है हमारी तैयारी की, जिसमें कोई शक नहीं है, ये सारी सेनाएं तैयार हैं, प्लान्स ऑलरेडी बन चुके होंगे। बाकी चीजें कब कैसे क्या करना है ये तो जो जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है वही इस बेहतर जानकार हैं और उन्हीं को ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसमें काफी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मल्टी डोमेन, हर डोमेन में हमें एक्शन लेना है। अभी आपने डिप्लोमेटिक डोमेन के एक्शन लिए देखे और उसमें अभी कुछ और एडिशन भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर जब हम बोलते हैं कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया या रोक लिया, तो एकदम तो पानी बंद नहीं होगा। उसके लिए कुछ योजनाएं ऐसी अनाउंस की जा सकती हैं कि जो उनके नदियों का पानी था अगर वो हमारी नदियों में जुड़ना शुरू हो जाए या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर हम अनाउंस कर दें, तब इनको खड़बड़ाहट मचेगी कि इसका मतलब अब पानी सचमुच जा रहा है। तो एक बात, उसी मुताबिक डिप्लोमेटिक एक्शंस में बाकी चीजें भी हुई हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान भी कुछ करेगा, एयर स्पेस बंद करने की कोशिश करेगा या कुछ इस किस्म के वो भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि फेस उन्हें भी बचाना है अपनी जनता के सामने। बिल्कुल सर, और भारत के एक्शंस के डर के बीच पाकिस्तान जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त अलर्ट कर रहा है उसके बारे में एक और खबर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान ने अरब सागर में अब नेवी को अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान को डर भारत समंदर से कर सकता है। पाकिस्तान ने लाइव फायरिंग की वार्निंग भी जारी की है। नेवी को किस तरीके से अलर्ट किया गया है उसके बारे में ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, और अरब सागर में पाक नेवी की फायरिंग को लेकर भी वार्निंग जारी की गई है। अब कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बड़ी तैयारी के बारे में एक और बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में आगे बढ़ रहा है आईएनएस विक्रांत और पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल। अरब सागर में भारतीय नौसेना जिस तरीके से अलर्ट है कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद, हर विकल्प पर भारत की तैयारी का ये सबूत है। लेकिन सवाल कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद मिलिट्री एक्शन को लेकर, तो इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत बंदरगाह से रवाना करवार तट के पास अरब सागर में आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में हड़कंप के बारे में यह खबर है। और योगेश सर, सवाल आपसे भी करूंगी, भारत की उस रणनीति को समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी करने की क्या इससे तैयारी माना जाए, बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी,
टारगेट के तहत पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का मुख्य सैन्य बंदरगाह, और भारत जिस रणनीति के तहत इस वक्त ये प्रोजेक्शंस कर रहा है सर, क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब तो यही है कि भाई हम चारों तरफ से जो है, जो भी एरियाज हैं जहां से हमें अगर अटैक करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उन सब एरियाज को हम सिक्योर कर रहे हैं और उन एरियाज पर अपने अपने एसेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं। किन एरियाज में जो है अगर में थ्रेट्स का परसेप्शन है, उन एरियाज पे जो है अपने एसेट्स को भेज रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि हमें चारों तरफ से जो है निगरानी करनी पड़ेगी, और खास तौर से उस तरफ से जहां से कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक हो सकता है या पाकिस्तान जो है हम पर अटैक कर सकता है, दोनों संभावनाएं ध्यान में रखते हुए। तो उसी तरह से फिर हम सारे एसेट्स जो है डिप्लॉय करेंगे। चलिए, अब पाक आर्मी चीफ पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार कमांडर्स से मुनीर बात कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, तीनों फोर्स के कमांडर्स के साथ बैठक के बारे में खबर। पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट है। तो खौफ में पाकिस्तान, जिस तरीके से इस वक्त बैठकों का दौर जारी है, पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट है और तीनों फोर्सेस के कमांडर्स के साथ हुई बैठक के बारे में फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक लगातार कमांडर से मुनीर बात कर रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाक मीडिया में भी पहलगाम हमले की चर्चा हुई है और पाक पत्रकारों को शक, पाकिस्तान ने आतंकी भेजे, पर्यटकों से नाम पूछकर गोली मारी। डॉक्टर अयूब मिर्जा का यह बयान। पीओके में राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं अयूब मिर्जा।